हेलो मेरे प्यारे साथियों, आरडीएस राज एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूथ पब्लिकेशन का अनुपात एवं समानुपात का दूसरा क्लास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है। यदि A अनुपात B बराबर 3:5, C अनुपात B बराबर 3:2, C अनुपात D बराबर 5:6 है तो A अनुपात D बराबर भाट। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमने पहले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को सीखे हैं। तो आइए हम इसे भी देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:5। यहाँ पर दिया गया है C अनुपात B, तो क्या हम इसे B अनुपात C बराबर इसे उलट कर लिख सकते हैं 2:3। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे B अनुपात C बराबर क्या आ जाएगा 2:2:3। एवं दिया गया है C अनुपात D बराबर C अनुपात D बराबर दिया गया है 5:6। आपसे पूछा क्या है अंत में A अनुपात D निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से पहला और अंतिम पद का मान पूछा है तो बस यहाँ पे सिर्फ गुना करना है। अब ये जो है यदि इधर दोनों में कोई कटता है तो काट दीजिए, 3 से 3 ये चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा A अनुपात D बराबर 1:3। A अनुपात D का आंसर क्या आ गया 1:3, जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है 39 रुपया को L के और J के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर K को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे L और J के बीच बांटा गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यहाँ पे जो है भिन्न में दिया गया है अनुपात, तो भिन्न के अनुपात को हम सबसे पहले सरल के अनुपात में बदलेंगे। तो भिन्न के अनुपात को सरल के अनुपात में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से हम यहाँ पे गुना करेंगे। ये 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और ये 4 से 3 बार में। तो हमारा जो इनका अनुपात निकल कर आ जाएगा 6:4:3। अब यहाँ पे हमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो दिया रहेगा निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि से करेंगे और जिसका मान निकालना हो उसे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना दिया गया है 3900, तो टोटल पैसा 3900 और ऐसे टोटल कितना है 6, 4, 10, 10 और 3, 13। तो 3900 को तुलना 13 से जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। तो K को कितनी राशि मिली, तो K का अनुपात हमारा 4 है, तो 4 से यहाँ पे गुना करेंगे। 13 से ये 300 बार में कट जाएगा, 300 का 4 गुना, हमारा उत्तर आ जाएगा क्या 1200 रुपया। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर भी प्रश्न सेम दिया गया है 39 रुपया को L के और J के अनुपात में बांटा गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब हम इसे सरल में बदलेंगे तो 12 से गुना, 12 से यहाँ पर भी गुना और 12 से यहाँ पर भी गुना होगा। ये 2 से 6 बार में, ये 3 से 4 बार में
और ये 4 से 3 बार में। तो टोटल पैसा ऐसे दिया गया है 3900 रुपया, और ऐसे 6 4 10 और 3 13, जिसका मान पूछता है उससे गुना। के का पूछा गया है 4 से गुना, 13 से 3 बार में, 00, 4 का 3 गुना 12 पर 00, 1200 रुपया। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या था? तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है 21:16, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात निकिल और जस्ते का अनुपात दिया गया है 7:24, 7 तो आपसे पूछा क्या गया है? तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात। तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात। तो इसे निकालने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों में जस्ता है, तो जस्ता को हमें बैलेंस करना होगा। जस्ता यहाँ पे 16 है और जस्ता यहाँ पे 24 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 16 और 24 का एलसीएम 48, तो 48 बनाने के लिए 3 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। 48 इसे बनाने के लिए 2 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 2 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। बस हमारा उत्तर आ गया। तांबा तो 21 का 3 गुना 63 अनुपात निकिल तो जस्ता है, तो 16 का 3 गुना 48 अनुपात, उसके बाद निकिल 7 का 2 गुना 14। तो 63, 48 और 14, 63, 48 और 14, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात कितना था? तो आइए इसे भी हल करते हैं। हमारा पहला अनुपात दिया गया है तांबे और जस्ते का अनुपात। तांबे और जस्ते का जो अनुपात दिया गया है 19:6, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात निकल और जस्ते का अनुपात दिया गया है 7:4, 7:4, 7:4। तो हमसे पूछा क्या गया है? तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल। तांबा, जस्ता और निकल। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जस्ता दिया गया है और जस्ता यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो जस्ता को हमें क्या करना होगा? बैलेंस। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। उसी प्रकार 4 को 12 बनाने के लिए 3 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। तांबा तो तांबा 19 का 2 गुना 38 अनुपात, उसके बाद है जस्ता, तो 6 का 2 गुना 12 अनुपात,
निकल तो 7 का 3 गुना 21, 7 का 3 गुना 21, तो हमारा जो आंसर आएगा 38:12:21, 38:12:21 हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात कितना था? तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। हमारा पहला कंडीशन दिया गया है, तांबे से जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ता का जो अनुपात दिया गया है वो है 17:7, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात दिया गया है 4:3। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, धातु में तांबे से जस्ते से और निकिल का, यानी कि तांबा, जस्ता और निकल। अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जस्ता यहाँ पर भी है और जस्ता दोनों में कॉमन है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। उसी प्रकार 3 को 21 बनाने के लिए 7 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 7 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। अब तांबा 17 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 51 अनुपात, उसके बाद है जस्ता, तो जस्ता 7 का 3 गुना 21 अनुपात, उसके बाद है निकिल 4 का 7 गुना 28, 4 का 7 गुना 28, यानी कि 51, 21 और 28 हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 51:21:28, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। यदि आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए? तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पर दिया गया जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का जो अनुपात है 4:3:2। अब बोलता है कि 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ दिया जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जोड़ा क्या गया है, यहाँ पे जिंक को जोड़ा गया है, तो जिंक के अलावे बाकी जितने भी पद हैं वो सभी के सभी समान होना चाहिए। तो जिंक जोड़ा गया है, कॉपर यहाँ पे 4 था, तो कॉपर यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। निकल यहाँ पे 2 था, तो निकल भी यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ये 4 है, तो इसे 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 2 से इसमें भी गुना होगा और 2 से इसमें भी गुना होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉपर हमारा शुरुआत में 4 था और बाद में भी 4 है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उसी प्रकार निकल भी हमारा 2 था और अभी भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जिंक में बोल रहा है कि कितना किलोग्राम जोड़ा जाए, तो जिंक की मात्रा 3 से बढ़कर कितना हो गया? 5 का 2 गुना 10, यानी कि 7 जो है अधिक यहाँ पे हो गया है। तो ऐसे टोटल मात्रा कितना है? 54, और ऐसे टोटल मात्रा 4 और 3 7 और 2 9। निश्चित का तुलना निश्चित से जो पूछता है उससे गुना करेंगे,
पूछ रहा है इसमें कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। तो 3 से हो गया 10 यानी कि 7 जोड़ना होगा। तो 9 का 6 गुना 54, 7 का 6 गुना कितना आएगा 42, 7 का 6 गुना 42 यानी कि 42 kg जिंक इसमें जोड़ना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है यदि a बराबर 2b/3 कॉमा b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2t/3 है तो b तथा d का अनुपात ज्ञात करें। तो आइए हम इसे भी देखते हैं। a बराबर 2b/3, क्या हम यहाँ से a अनुपात b बराबर निकाल सकते हैं। a अनुपात b बराबर निकाल सकते हैं 2:2:3, 2:3। और यहाँ पे क्या दिया गया है b अनुपात c b बराबर 2c/3। तो क्या हम यहाँ पर से b अनुपात c बराबर निकाल सकते हैं 2:3, 2:3। और तीसरा जो दिया गया है c बराबर 2d/3, तो क्या हम यहाँ पर से c अनुपात d बराबर 2:3 निकाल सकते हैं या नहीं। तो हमसे पूछा क्या गया है b तथा d का अनुपात ज्ञात करें, b तथा d का अनुपात ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल लेते हैं। तो इसे सबसे आसान बनाने के लिए हम किस प्रकार बनाएंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब बस जिस प्रकार दिया गया है हमें उस प्रकार लिख लेना है। a अनुपात b कितना आ गया 2:3 यानी कि 2:3। उसके बाद है b अनुपात c 2:3, तो b के सामने 2:3। उसके बाद है c अनुपात d 2:3, तो c के सामने 2:3। अब जो खाली है इसी के साथ भर देंगे, ये 3 है तो इसके साथ 3 भरा जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 है तो इसके बाद 3 से भर देंगे। अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 से भरेंगे, यहाँ पर भी 2 है तो इसे भी 2 से भरेंगे, ये भी 2 से भरा जाएगा। अब हमें इसे गुना कर देना है। अब जिसका मान पूछा है आप उसका उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है b अनुपात d, यानी कि b हमें इसे गुना करने पे आएगा और d जो है इसे गुना करने पे आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं, लेकिन चलिए 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 अनुपात 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 12:27। इसे और सरल करेंगे तो 3 से 4 बार में अनुपात 3 से इसे काटेंगे तो 9 बार में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 4:9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है, तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। मान लिया जाए कि एक 3 विषय में 3 विषय था, जिसमें इसके अंकों का जो अनुपात है 1:1:2:3। अब यहाँ पे क्या कहता है कि प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया है, तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। तो यहाँ पे हम इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 100 से सभी में गुना कर देते हैं, यानी कि 00। 100 से जब गुना करेंगे तो ये 100, ये 200, ये क्या आ जाएगा 300। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है। बोल रहा है कि प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया है, यानी कि यदि हम 100 का 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा 105 अनुपात
200 का 5% निकालेंगे, 200 का 5% तो आएगा कितना 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 210 अनुपात 300 का 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 315। तो पूछ रहा है कि छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। अब कटता है तो यहाँ पे हम काट देंगे 5 से के 21 बार में अनुपात 5 से 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और ये 5 से 6 बार में और 5 तिया 15। अभी और कटता है 21 से 1 बार में, 21 से 2 बार में और ये 21 से 3 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 1:2:3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों को कितना आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें तो उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे 169 रुपया को 169 रुपया को बांटा गया है 2:5:6 के अनुपात में। तो अभी हम बताए हैं कि दिए के तुलना दिए से जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। टोटल पैसा कितना है 169, ऐसे टोटल कितना 6 5 11 और 2 13। तो आपसे पूछा क्या गया है कि उनका प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो ये 13 का कितना गुना 13 गुना, यानी कि 13 का 2 गुना कितना आ जाएगा 26, 13 का 5 गुना 65 और 13 का 6 गुना 78, यानी कि पैसा आ जाएगा 26 65 और 78। 26 65 और 78 हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि निश्चित राशि क्या दिया गया है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे और जिसका मान निकालना हो उससे गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। यदि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो आइए हम इसे भी सीखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 पूर्णांक है जिनका अनुपात 3:4 है। अब उनका योगफल जो है, इनका योगफल कितना है, इनका योगफल 70 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:5:6 हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर का अंतर से नीचे में गुना करना है और नीचे का अंतर से ऊपर में गुना करना है। तो यहाँ पे 3 और 4 का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर आ रहा है और 5 और 6 का अंतर कितना है 1 का। तो हम यहाँ पे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल इसका 70 है, तो ऐसे 70 और ऐसे टोटल योगफल 3 और 4 7। अब जो पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो 3 से ये कितना हो गया है 5, यानी कि 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। तो हमें क्या करना होगा 2 से गुना, 7 का 10 गुना, यानी कि ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक में 20 जोड़ने पे जो नया अनुपात बनता है वह 5:6 हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:5। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो जो नया अनुपात होता है 5:7 हो जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमने अभी बताया है कि ऊपर का अंतर से नीचे में गुना और नीचे का अंतर से ऊपर में गुना करेंगे। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, यानी कि अंतर समान है, हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है।
अब आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि 3 से कितना हो गया 5, यानी कि 2 का वृद्धि किया गया है, और 5 से कितना हो गया 7, यानी कि 2 का वृद्धि, और ये 2 का वृद्धि ऐसे वृद्धि कितना है 10 का, तो ऐसे कितना 2 का जो पूछता है उससे गुना कीजिए छोटी संख्या। तो 3 और 5 में छोटी संख्या क्या है, 3 से यहाँ पे गुना करेंगे 2 से 5 बार में, 5 का 3 गुना 15। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है, यहाँ पे दिया गया है चरण और रजत का वेतन का जो अनुपात है 5:5:4। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हो तो नया अनुपात 6:6:6:5 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे भी वही काम करना है, 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, यानी कि अंतर सेम है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 की वृद्धि और इधर भी 1 की वृद्धि। ऐसे रुपया में कितना का वृद्धि है 3000, और ऐसे अनुपात में कितना का वृद्धि 1 का जो पूछता है उससे गुना करेंगे। चरण का वेतन यानी कि 5 से गुना करेंगे, 5 का 3 गुना यानी कि 15,000 रुपया हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं। मान लिया जाए कि दो संख्याएं दिया गया है जिसका अनुपात 5:5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 का अंतर कितना है 1, जबकि 5 और 9 का अंतर कितना है 4। तो ऊपर का अंतर से नीचे में गुना करेंगे। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा गया है, लेकिन ऐसे 5 से कितना हो गया 4 का 2 गुना 8, यानी कि ऐसे यहाँ पे 3 वृद्धि हुआ है, 9 से कितना बन गया है 12, यानी कि ऐसे प्रत्येक संख्या में अनुपात का अंतर 3 और ऐसे संख्या में कितना जोड़ा गया है 3। तो 6 का तुलना 3 से जो पूछता है उससे गुना करेंगे। तो वे मूल संख्याएं, तो मूल संख्या यानी कि 3 का ये कितना गुना है 2, तो 2, 5 का 2 गुना कितना आ जाएगा 10, और 9 का 2 गुना 18, यानी कि संख्याएं क्या आ जाएगा 10 और 18, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ऊपर का अंतर और नीचे के अंतर सेम है। यदि सेम ना हो तो उसे ऊपर का अंतर से नीचे में गुना करेंगे और नीचे के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, और जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा निश्चित से तुलना करेंगे और जिसका मान पूछता हो उससे गुना करेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि दो संख्या दिया गया है जिसका अनुपात 7:7:11 है। अब यहाँ पे जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तब जो है अनुपात बदलकर कितना हो गया 5:5:7। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 7 और 11 का अंतर कितना है 4, तो 4 से हमें नीचे में गुना करना होगा, और 5 और 7 का अंतर 2, तो 2 से हमें ऊपर गुना करना होगा। अब यहाँ पे 7 का 2 गुना 14 और 5 का 4 गुना 20, यानी कि 14 से कितना हो गया 20, 6 की वृद्धि, जबकि ऐसे संख्या में कितना वृद्धि हुआ 6 और अनुपात में अंतर 6। अब पूछता क्या है उससे गुना। तो प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ये 14 और 11 दूनी 22, यानी कि 22 से गुना करेंगे।
6 से 6 आंसर क्या आ जाएगा 22, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है, तो मूल नंबर क्या है। यानी कि दो नंबर हैं जिनके बीच का अनुपात 11:18 दिया गया है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का जो अनुपात कितना हो जाता है 13:20। अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 और 18 का अंतर कितना है 7, और 13 और 20 का अंतर कितना है 7। तो अंतर समान है, तो समान हो तो हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे संख्या कितना जोड़ा गया है 4, लेकिन ऐसे अनुपात में कितना 11 से बन गया है 13, 2 का वृद्धि इधर भी और 2 का वृद्धि इधर भी, तो 4 का तुलना 2 से पूछता क्या है, तो मूल नंबर ज्ञात करें। यानी कि 2 से कितना आ जाएगा ये 2 बार में, तो 11 का 2 गुना कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22, और 18 का 2 गुना कितना आ जाएगा 36। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22 और 36, संख्या क्या रहा होगा 22 एवं 36। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:3:4। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है 10:13। 3 और 4 का अंतर 1, 10 और 13 का अंतर 3, तो 3 से यहाँ पे गुना करना होगा। तो पूछ क्या रहा है कि मूल संख्याएं ज्ञात करें। 3 तिया 9 से कितना हो गया 10, यानी कि 1 की वृद्धि। 4 तिया 12 से कितना हो गया 13, यानी कि 1 की वृद्धि। ये 3 जोड़ा गया है तो ऐसे कितना 1, यानी कि ये कितना हो गया 3। अब पूछा क्या गया कि मूल संख्याएं, तो 4 तिया 12 का 3 गुना कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 36। और ये 3 तिया 9 का 3 गुना कितना आएगा 27। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या आएगा 27:36। 27:36 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। यहाँ पे पूछ रहा है कि बाद में उसने कितना आटा मिलाया है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है चीनी और आटा का जो अनुपात है, चीनी और आटे का अनुपात कितना था 4:7, यानी कि ये प्रारंभिक में कितना था 4:7। अब इसका जो टोटल मात्रा कितना है 22 केजी। अब इस लोई में जस्टिन ने और आटा डाल दिया, और चीनी और आटे का अनुपात अब कितना हो गया है 2:5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डाला है। तो आटा डालने का मतलब है कि हमारा जो है आटा की मात्रा में वृद्धि होना चाहिए, चीनी का मात्रा हमारा समान होना चाहिए, क्योंकि चीनी का मात्रा इसमें वृद्धि नहीं किया गया है। तो चीनी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 2 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। अब आप यहाँ पे जो दिया गया है उसका तुलना उससे करेंगे निश्चित, यानी कि टोटल कितना था 22 केजी, तो टोटल ऐसे कितना 7 और 4 11, तो 22 का तुलना 11 से। पूछा क्या गया है उसमें कितना आटा डाला गया, तो पहले आटा 7 था, अब कितना हो गया 10, यानी कि 3 ऐसे वृद्धि हुआ है, तो 3 से गुना 11 का 2 गुना 22, यानी कि 3 का 2 गुना 6। तो बाद में जस्टिन ने कितना केजी आटा डाला होगा, तो 6 केजी। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर दिया गया है दो संख्या 9:5, 9:5। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो इसका जो नया अनुपात कितना हो जाता है? 5:5:3। अब हमारा सेम से प्रोसेस वही रहेगा। 5 और 3 का अंतर 2 और 9 और 5 का अंतर 4, तो 4 से हमें नीचे गुना करना होगा और 3 और 5 का अंतर 2, तो 2 से ऊपर गुना करना होगा। अब ऐसे प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है और ऐसे 9 दूनी 18 से कितना हो गया है? 20। यानी कि ऐसे अनुपात में 2 का वृद्धि। तो पूछता क्या है? दोनों में बड़ी संख्या। तो यहाँ पे है 10 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 से गुना 2 से 4 बार में, तो 18 चौके 72। बड़ी संख्या क्या आएगा? 72। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो थैले में कितनी लाल गेंद होगी? तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है लाल और हरी गेंद का जो अनुपात दिया गया है 15:26, 15:26। अब यहाँ पे बोला क्या गया है? यदि थैली में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है तो इसका जो नया अनुपात हो जाता है 1:2, 1:2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डाला गया है हरी गेंद, तो हरी गेंद डाला गया है तो हमें लाल गेंदों की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ 15 बनाने के लिए 15 से यहाँ पर गुना करना होगा, तो 15 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। अब निश्चित राशि की तुलना निश्चित से, जिसका मान निकालना हो उससे गुना करेंगे। यहाँ पे 12 हरी गेंद डाला गया है, 12 हरी गेंद डाला गया है। तो ऐसे पहले था 26, 26 सब कितना हो गया? 30। 26 से कितना हो गया? 30, यानी कि 4 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे। और पूछा क्या है? तो थैली में कितनी लाल गेंद है? तो लाल निकालने के लिए 15 से गुना करना होगा, 15 से गुना। ये 4 से 3 बार में कटेगा, 3 का 15 गुना, आंसर क्या आ जाएगा? 45। तो थैली में कितने गेंद रहा होगा? तो 45। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। तो प्रश्न में धनराशि कितनी है? तो आइए हम इसे भी देखते हैं। इथेन एवं जेन के बीच जो है अनुपात कितना में बांटा गया है? 4:7 में। अब यहाँ पे क्या कहता है? यदि जेन इथेन को 1 रुपया देता है, ये जेन क्या करता है? इथेन को 1 रुपया दे देता है, तब जो है इसका अनुपात बदलकर 7:7 कितना हो जाता है? 12। तो आप हमें यहाँ पे एक बात बताइएगा कि जितना पैसा शुरुआत में रहा होगा जेन और इथेन के पास, क्या बाद में भी पैसा उतना ही रहा होगा या पैसा बढ़ा या घटा होगा? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जेन ने 1 रुपया इथेन को दिया है अपने हिस्से में से, तो पैसा हमारा यहाँ पर भी समान होगा। तो हम यहाँ पे पैसे को बैलेंस करेंगे। 4 और 7 कितना होगा? 11। 7 और 12 कितना होगा? 19। तो इसे बैलेंस करने के लिए 11 को 19 से गुना करना होगा और 19 को बैलेंस करने के लिए 11 से गुना। अब ये 11 से क्या होगा? प्रत्येक पद में गुना करना होगा, प्रत्येक पद में गुना करना होगा और 19 से यहाँ पे प्रत्येक पद में गुना करना होगा। अब बस जो पूछा गया है आप आंसर यहाँ से दे सकते हैं। इथेन ने 1 रुपया देता है, तो ऐसे यहाँ पे इसके पास पैसा कमना चाहिए और इसके पास पैसा बढ़ना चाहिए। तो ऐसे 1 रुपया देता है, तो 19 से 33 से, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा?
133 और ये 11 का 2 गुना 22 और 11 एकम 11 और 2 13, यानी कि 133 से कितना हो गया 132, तो ऐसे 1 रुपया कम ही हुआ है। तो ऐसे पूछा क्या गया है, तो प्रश्न में धनराशि कितनी थी, तो टोटल धनराशि 11 गुने 19, 11 गुने 19, 11 का 9 गुना 99, 11 और 9 20, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 209 रुपया। प्रश्न में धनराशि कितना रहा होगा 209 रुपया। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि पैसा हमारा दोनों कंडीशन में समान होना चाहिए। तो 19 को गुना इसलिए किया गया है, पैसा को बैलेंस करने के लिए 11 और 19 का एलसीएम यहाँ पे लेते फिर भी हमारा सेम आता, तो हमें 19 से 11 में गुना कर दिए हैं और 19 में 11 से गुना करने से ये हमारा पैसा बराबर हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या गया था कि जे ने इथेन को 1 रुपया देता है तो इसके पैसा में कमी आना चाहिए। तो ऐसे कमी 1 का, तो ऐसे कमी कितना अनुपात में 1 का। निश्चित राशि पूछता है तो निश्चित से गुना करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 209 रुपया। तो ये प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही आसान होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, मान लिया जाए कि एक छोटी है और एक बड़ी है, जिसका अनुपात 17:17 कितना है 28। इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मानते हैं हम ये छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है। जोड़ा गया है छोटी संख्या में, जोड़ा क्या गया है छोटी संख्या में, तो हमें बड़ी संख्या को बैलेंस करना होगा। 28 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 140, तो 140 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 5 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। इसको 140 बनाने के लिए 7 से गुना, तो 7 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। यदि छोटी संख्या में 6 जोड़ा गया है तो ऐसे 17 का 5 गुना कितना आएगा 85 और 13 का 7 गुना 91, ऐसे कितना जोड़ा गया है 6। तो जो दिया गया है उससे तुलना पूछा क्या गया है बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, तो 28 का 5 गुना 140, 6 से 6 गया, आंसर क्या आएगा 140। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। शिवानी और परिणीता के बीच जो है कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है, पैसा को बैलेंस करना है। 5 और 7 कितना आ जाएगा 12, 3 और 4 7। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 से गुना और इसे बैलेंस करने के लिए 7 से गुना करेंगे। अब 7 से प्रत्येक पद में यहाँ पे गुना करना होगा और 12 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। अब पूछा क्या गया है, दिया गया है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देता है, 5 रुपया देती है, यानी कि 5 रुपया देती है। तो ऐसे यहाँ पे कमी कितना 7 का 7 गुना यानी कि 49 और 12 का 4 गुना 48। ऐसे इसके पैसा में कमी कितना का 1 का, तो ऐसे कमी 5 का। पूछा क्या गया है, तो विभाजित की गई धनराशि यानी कि 12 का 7 गुना 84 गुना कीजिए 5 चौके 20 और 5 40 और 2 42, यानी कि 420 रुपया। दोनों में विभाजित की गई धनराशि कुल कितना है 420 रुपया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या दिया गया है जिसका अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:8। 2 और 3 का अंतर 1, 5 और 8 का अंतर कितना है? 3। तो 3 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 से कितना हो गया? 5, यानी कि 1 का कमी। और 9 से कितना हो गया? 8, 1 की कमी। ऐसे अनुपात में कमी 1 का और ऐसे निश्चित राशि कितना का कमी? 12 का। 12 का तुलना 1 से पूछा क्या गया है। तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 दूनी 6, यानी कि 12 छक 1 72 आएगा और 1 12 का 9 गुना 108। हमारा आंसर क्या आएगा? 72 और 108। 72 और 108 करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया है, दो संख्या है जिसका अनुपात 7:12 दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तब जो अनुपात आता है 7:11। अब ऊपर का अंतर से नीचे गुना, नीचे का अंतर से ऊपर गुना। 7 और 12 का अंतर 5, तो 5 से यहाँ पे गुना करना होगा। 7 और 11 का अंतर 4, तो 4 से यहाँ पे गुना करना होगा। अब ये कितना बन गया? 7 चौके 28। और ये कितना बन गया? 7 का 5 गुना 35। ऐसे ही वृद्धि कितना का? तो 7। जबकि ऐसे प्रत्येक संख्या में 7, तो ऐसे कितना? 7। पूछा क्या गया है? तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 28 से गुना करेंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 28, जो कि करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।